बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक समृद्ध नगर में धनराज सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास सोना चांदी, विशाल हवेली, नौकर चाकर सब कुछ था। नगर में उसका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। लेकिन धनराज सेठ की एक बड़ी कमजोरी थी, उसका अहंकार। वो प्रतिदिन मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, लेकिन जब कोई गरीब साधु या भिखारी उसके द्वार पर आता तो वो उन्हें अपमानित कर भगा। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सब देख रहे थे। वे जानते थे कि सेठ पूजा तो करता है पर करुणा नहीं रखता। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या केवल पूजा से ही भक्ति पूर्ण होती है? शिवजी मंद मुस्कान के साथ बोले, नहीं देवी, जहाँ दया नहीं वहाँ भक्ति अधूरी है। आज मैं स्वयं इसे समझाऊंगा। भगवान शिव ने एक साधारण भिखारी का रूप धारण किया। फटे वस्त्र, शरीर पर भस्म, हाथ में मिट्टी का कटोरा और आंखों में अद्भुत शांति। वे धनराज सेठ की हवेली के द्वार पर पहुंचे। धीमी और करुण आवाज में बोले, वत्स, भगवान के नाम पर थोड़ी भिक्षा दे दो। सेठ बाहर आया। उसने भिखारी को देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, यहां से जाओ। सेठ की बहू शिवप्रिया ये सब देख रही थी। वो सच्ची शिवभक्त थी, सरल, दयालु और विनम्र। उसका हृदय व्यथित हो उठा। वो जल्दी से रसोई में गई, भोजन और जल लेकर बाहर आई और आदर से बोली, महाराज, कृपया इसे स्वीकार करें, आप हमारे अतिथि हैं। भिखारी ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, अचानक आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। तेज प्रकाश फैल गया। भिखारी का रूप बदलने लगा। फटे वस्त्र दिव्य वस्त्रों में बदल गए। भस्म चमक उठी। सामने भगवान शिव अपने पूर्ण स्वरूप में खड़े थे। त्रिनेत्र, जटाएं, गले में नाग और चेहरे पर करुणा। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। सेठ भय और लज्जा से कांप उठा। वो तुरंत शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, धनराज, तुम मुझे पत्थर के शिवलिंग में खोजते हो, पर जीवित प्राणियों में नहीं पहचानते। याद रखो, मैं हर रूप में उपस्थित हूँ। गरीब, भूखा, साधु और दुखी सब में मैं ही हूँ।